आज का जो हमारा चैप्टर है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। हम सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, परसेंटेज भी बहुत जल्दी शुरू होगा, हम प्रतिशत भी पढ़ाएंगे। देखो एक सीक्वेंस में सारी चीजें चलेंगी, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब मुर्दे की तरह बिना हलक से आवाज निकाले जैसे मैं कहूं वैसे वैसे पढ़ते जाना है। चू चा चीची कुछ भी नहीं करना, कमेंट बाजी कम से कम करनी है, पढ़ने पे ध्यान देना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। एक से दो सवाल आपके नंबर सिस्टम से आते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। फिर जैसे मैं आपको अगला पढ़ाऊंगा, भाज्य बराबर भागफल, भाज्य बराबर क्या होगा, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है जी, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल वाले कॉन्सेप्ट होंगे। नेगेटिव रिमाइंडर मैं आपको बताऊंगा, 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या के जितने सवाल आते हैं हम आपको वो बताएंगे। नंबर ऑफ जीरोज में आपको पूरा पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से ही होगा लेकिन केवल बेसिक नहीं होगा। ठीक है ना, बहुत से बच्चे ऐसे बेसिक बेसिक, देखो बेसिक बहुत जरूरी है इंसान के लिए, गणित सीखने के लिए बेसिक बहुत जरूरी है, लेकिन केवल बेसिक काफी नहीं है। इंसान की बेसिक जरूरतें क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा मकान सबसे ज्यादा जरूरी है इंसान के लिए, लेकिन एक अच्छी जिंदगी के लिए केवल ये काफी नहीं है। रोटी कपड़ा मकान के आगे भी चीजें होती हैं। ऐसी हम गणित सीख रहे हैं, सीखेंगे बेसिक से, लेकिन बाकी टीचर्स की तरह मैं केवल बेसिक नहीं बताऊंगा। बेसिक से लेवल के आगे की एक दुनिया होती है। एसएससी जीडी में बहुत सारे सवाल बहुत टफ, बहुत हाई लेवल के भी आते हैं, मैं आपको वो भी कराऊंगा जो बहुत सारे टीचर नहीं करवाते, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आप इसको मजबूत बना के बैठिए अपने दिमाग को। गणित में आपको कोई भी समस्या है, किसी की स्पीड नहीं बढ़ रही, किसी की कैलकुलेशन कमजोर है, किसी की एक्यूरेसी नहीं है, किसी को समय बहुत लगता है, हर बच्चे की अपनी अलग अलग समस्या है। हर समस्या का एक ही इलाज है, बताइए वो इलाज क्या है। गणित में किसी भी बच्चे की कोई भी समस्या है, उस समस्या का एक ही इलाज है, अंधाधुंध प्रैक्टिस। क्या है, अंधाधुंध प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जहां भी आप कमजोर हो उतने ज्यादा आप मजबूत होगे। रोने से या उस समस्या का समाधान ढूंढने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करने से ही सब कुछ होगा गणित में। और हम मेरे दोस्त यहां पर पहले बेसिक करेंगे, लेकिन बेसिक पढ़ लेना काफी नहीं, उससे पेपर में सवाल नहीं होते, उसके आगे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो मैं आपको सीक्वेंस में चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, लेवल वाइज, ध्यान सुनिएगा, सीक्वेंस में भी, चैप्टर वाइज भी, टाइप वाइज भी, कि हम एक टाइप जब जब खत्म कर लेंगे तभी अगला टाइप शुरू करेंगे। लेवल वाइज पहले आसान, फिर मॉडरेट, फिर डिफिकल्ट। प्रैक्टिस बहुत करेंगे, जो आपको उन बच्चों से अलग बनाएगा जिन्होंने केवल बेसिक पढ़ा हुआ है। ठीक है जी। सुमित लोधी कह रहे हैं प्लीज सर टॉपिक वाइज वेस्टेज बता दो प्लीज। सुमित लोधी जी, टॉपिक वाइज वेस्टेज मैंने आपको बता दिया। ये आपका एसएससी जीडी का सिलेबस है, और हर एक चैप्टर से एक एक दो दो सवाल आते हैं। कुल ये आपके सामने इतने चैप्टर हैं, एक एक दो दो सवाल आएगा बस। कभी किसी से एक, किसी से दो, किसी से एक, किसी से, ऐसा नहीं होगा किसी चैप्टर से आपको 3 सवाल पेपर में देखने को मिल जाए। हां जी, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में मैं पढ़ाऊंगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं फिर। आज देखो, आज तो केवल गियर हम लगा रहे हैं मेरे भाई, रेस हम कल से देंगे। ठीक है, आ जाइए। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। नंबर सिस्टम से 1 से 2 सवाल आते हैं, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि संख्याएं होती क्या हैं, नंबर्स या संख्याएं होती क्या हैं। जो भी मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा उसकी एज इट इज फाइल सेव करके मैं आपको दूंगा, क्योंकि समय कम है, क्योंकि आपको नोट्स बनाने में जो समय लगेगा वो फिर समय आपका खराब नहीं होगा, आपको फाइल उसकी मिल जाएगी। आपके पास अगर पैसे हैं तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा के रिवीजन कर लें, ज्यादा बेहतर होता है। नहीं तो आप मोबाइल में, लैपटॉप में खोल के वहां से रिवीजन कर सकते हैं, है ना। रिवीजन के 3 फॉर्मूले हैं मेरे भाई। R3 फॉर्मूला आपको लगाना है कि आज पढ़ा
अगली क्लास शुरू होने से पहले उसका रिवीजन करके आना है। उसके बाद हफ्ते में 2 दिन की जैसे छुट्टियां रहेंगी, मैं तो कोशिश करूंगा आपकी सैटरडे को भी क्लास हो, तो आपको वीकेंड पर रिवीजन करना है। हर चैप्टर को कंप्लीट हो जाने के बाद कंप्लीट चैप्टर का आपको रिवीजन करना है। तो 3 बार रिवीजन आपको करना है, तब जाके आप टिकोगे। ठीक है। हर क्लास की पीएनजी भी आपको देंगे। जो भी हम चैप्टर्स पढ़ाएंगे हर चैप्टर को मैंने शीट्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे नंबर सिस्टम को भी मैंने शीट्स में डिवाइड कर रखा है, तो शीट में जितने भी सवाल हैं वो इंग्लिश में और हिंदी में होंगे। वो शीट भी प्यारे दोस्तों मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चंस की शीट भी अपलोड होगी और हर दिन क्लास की पीपीटी भी अपलोड होगी। इससे आपको खुद से हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, लेकिन रिवीजन आपको ही करना पड़ेगा। बच्चे उनको फाइल को सेव करके रख लेते हैं, लेकिन कभी खोल के तक नहीं देखते। ठीक है जी, चलिए। और मैंने आपको बताया कि भाई अब जो है वेंडर चेंज हो चुका है। टीएसएस के टेस्ट से थोड़े हटके सवाल आते हैं, तो हम यहां पे एसएससी जीडी के भी प्रीवियस क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस के भी प्रीवियस क्वेश्चन, यूपी कांस्टेबल के भी और यूपी एसआई के भी प्रीवियस क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है बच्चों, ओवरऑल कंप्लीट तैयारी करेंगे। जी चलिए शुरू करते हैं प्यारे दोस्त आज की कहानी। सबसे पहले आपके सामने है नंबर्स, या हिंदी में क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, संख्याएं। नंबर्स नंबर्स मेरे प्यारे भाई 3 प्रकार के होते हैं। सब बच्चे ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे और एक एक बात को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसकी थ्योरी पे सवाल आते हैं, सॉल्व करने से ज्यादा सॉल्व नहीं करना होता है, थ्योरेटिकल सवाल आते हैं। संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। पहले हैं रियल नंबर्स, या हिंदी में हम जिनको कहते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है ना, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स क्या होते हैं मेरे प्यारे भाई, वो संख्याएं जिनको नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है, जिनको नंबर लाइन पर संख्या रेखा पर डिनोट किया जा सकता है, वो सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं प्यारे दोस्तों, रियल नंबर्स कहलाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, वो सभी संख्याएं जिनको नंबर लाइन पर या संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं बच्चों, रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब आप कहोगे सर ये संख्या रेखा क्या है, कहोगे ना बच्चों कि संख्या रेखा क्या है, तो मेरे प्यारे भाई ये होती है नंबर लाइन। ध्यान से सुनिएगा प्यारे दोस्त, सब बच्चे देखो, सब कुछ संख्याएं गिनती सबको आती हैं। ये क्या है बेटा, 0, 0 के बाद 1, आगे अगर चलेंगे तो पॉजिटिव आएगा, 2, 3, एक एक कदम चलना, 0 के बाद 1 कदम चलेंगे 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कभी खत्म नहीं होंगी, अनंत तक चलती जाएंगी। 0 से पीछे आइए मेरे प्यारे भाई, तो नेगेटिव में -1, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है भैया, कहां से शुरू हुई कोई पता नहीं। तो संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, संख्याएं कहां पे खत्म होती हैं, उसका कोई इंसान को हिसाब किताब पता नहीं है। यही क्या कहलाती है मेरे प्यारे भाई, नंबर लाइन या संख्या रेखा कहलाती है। तो वो सभी संख्याएं जिनको नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है, वो सभी रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यहां पे आपको जितनी भी ये चीजें दिखाई दे रही हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, ये सब क्या है बच्चों, रियल नंबर्स हैं। यहां कहीं आपको दशमलव दिख रहा है प्यारे दोस्तों, नहीं। क्या आपको यहां पे भिन्न दिख रहा है, इस तरह का कुछ दिख रहा है? भिन्न का मतलब है बांट देना, डिवाइड कर देना, काट देना। ठीक है बच्चों, दिख रहा है? नहीं। तो इनको अलग से इंसान ने नाम दिया प्यारे बच्चों, क्या, पूर्णांक। क्या नाम दिया इनका, पूर्णांक। यानी कि ये सब क्या है बच्चों, पूर्णांक है। -5, -4, -3, -2, -1, 0, 0 भी पूर्णांक है। 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है, पूर्णांक है। 0 से आगे जो संख्याएं हैं, जैसे +1, +2, +3, ये क्या है, पॉजिटिव पूर्णांक, यानी कि धनात्मक पूर्णांक। 0 से पहले जो संख्याएं हैं, -1, -2, -3, -4, -5, ये क्या है, निगेटिव इंटीजर, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। 0 भी एक पूर्णांक है,
तो फिर आपका डाउट आएगा, जो पेपर में सवाल भी आया एसएससी जीडी में, सर जीरो क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है? जीरो क्या है बच्चों, पॉजिटिव है कि? जीरो ना तो पॉजिटिव है, जीरो ना ही निगेटिव है। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। जीरो के आगे जितने पूर्णांक आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, पॉजिटिव। जीरो से पहले जो आ रहे हैं, -1 -2 -3 -4 -5, ये सब क्या है, निगेटिव। लेकिन जीरो तो ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, जीरो एक न्यूट्रल पूर्णांक है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यानी कि जितने भी पूर्णांक है सबके सब नंबर लाइन पर आ रहे हैं, ये सब क्या है, रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। बताइए किसी को कोई समस्या? क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। देखो बच्चे, मैं आपको ये क्या लिखा हुआ बच्चों आपके सामने, क्या लिखा हुआ आपके सामने बच्चों, 1। अब मैं इसको 1 को 3 से भाग दे देता हूं, तो ये क्या हो गया, 1 के 3 टुकड़े हो गए। क्या हो गया बेटा, आपके सामने बच्चों ये लिखा हुआ है भाई 1 है सचिन, और मैंने इसको 3 से क्या दे दिया, भाग, यानी कि संख्या 1 के 3 टुकड़े हो गए। तो ये क्या बन गया बच्चों, भिन्न। क्या बन गया ये, भिन्न, जिसमें ऊपर क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों हम अंश, और नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं, हर। जितनी भी भिन्न हैं वो भी इसी लाइन पर आएंगी। 1/3 का क्या मतलब है, संख्या 1 के 3 बराबर टुकड़े कर दीजिए। तो भैया ये ध्यान से सुनिएगा, ये 0 है, ये 0 से क्या है, ये 1, यही 1 है, इसके 3 बराबर टुकड़े कर देंगे मेरे भाई, तो देखो 1 यहां पे आएगा और 1 यहां पे आएगा, हो गया ना 3 टुकड़े। सबको साफ साफ दिखाई दिया, 3 टुकड़े हो गए प्यारे दोस्त। आप बोलोगे हां जी सर, तो यहां पे पहला जो टुकड़ा होगा वो क्या होगा प्यारे दोस्तों, 1/3। फिर दूसरा टुकड़ा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, दुगुना 2/3। यानी कि आपको समझ में आ गया कि जितनी भी भिन्न हैं उस सारी की सारी इस लाइन पर लिखी जा सकती हैं, यानी कि सारी की सारी भिन्न भी क्या होती हैं, रियल नंबर्स होती हैं। समझ में आया? किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। अब प्यारे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, हमने आपके सामने लिखा 0.5, ये क्या है, दशमलव में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ बेटा, 0.5 दशमलव में लिखा हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है वैसे बच्चों, 5/10, यानी कि 98 आधा ही तो होता है बच्चों। मतलब आप बोलोगे हां जी सर इसका मतलब क्या होता है, आधा। यानी कि ये कहां आएगा बच्चों, 0 और 1 के बिल्कुल बीच में। ये क्या है भाई, 0.5। समझ में आया बच्चे? आप बोलोगे हां जी सर। क्लियर है? यानी कि जितनी भी दशमलव संख्याएं हैं उनको भी इसी नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है। ठीक है, सारे पूर्णांक भी इसी नंबर लाइन पर हैं, सारे भिन्न भी इसी नंबर लाइन पर हैं, सारी दशमलव संख्याएं भी इसी नंबर लाइन पर हैं। तो वो सभी संख्याएं जिनको इस लाइन पर लिखा जा सकता है वो सब क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएं। अब आगे चलते हैं प्यारे दोस्त, इमेजिनरी नंबर्स, या फिर हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, काल्पनिक संख्याएं। इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्याएं, वो संख्याएं जो नंबर लाइन पर नहीं होती उनको क्या कहते हैं हम लोग, काल्पनिक संख्याएं। वो संख्याएं जो नंबर लाइन पर नहीं है उनको काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। बच्चों मैं आपसे ये पूछूं, ये बताइए कि 36 का वर्गमूल क्या है। बच्चों मैं आपसे ये पूछूं, जरा बताओ कि 36 का वर्गमूल क्या है। छत्तीस का स्क्वायर रूट क्या है, 36 का अंडर रूट क्या है, बताइए। जितने भी बच्चे हैं मुझे बताओ कि 36 का अंडर रूट क्या है। सब बच्चे इस सवाल का आंसर क्या बता रहे हैं, 6। क्या आ रहा है, 36 का अंडर रूट 6 है। इस बात का क्या मतलब है, जब मैं आपसे यह पूछता हूं कि 36 का अंडर रूट बताइए, तो इस बात का मतलब यह है कि एक ऐसी संख्या ढूंढो जिसकी 2 बार गुणा करने पर क्या आ जाए, 36 आ जाए। समझ में आया? जब मैं आपसे कहता हूं 36 का अंडर रूट बताओ, तो इसका मतलब क्या है, एक ऐसी संख्या ढूंढो जिसकी 2 बार गुणा करने पर क्या आ जाए,
36 आ जाए। और ऐसी संख्या कौन सी है प्यारे दोस्तों? 6। 6 एक ऐसी संख्या है जिसकी 2 बार गुणा करने पर क्या आता है? 6 गुणा 6 36 आता है। इसलिए 36 का अंडर रूट क्या है मेरे प्यारे भाई? 6 होता है। लेकिन अब मैं आपसे यह पूछने लगूं कि बताइए -36 का वर्गमूल क्या होगा? ये बताओ बच्चों, -36 का वर्गमूल क्या होगा? प्लस माइनस, जो बच्चे प्लस माइनस 6 बता रहे हैं वो गलत है, समझ में आया ना? 36 का वर्गमूल केवल +6 ही है। पॉजिटिव संख्या का अंडर रूट पॉजिटिव ही होता है। मैं आपसे पूछता हूं, बताइए -36 का अंडर रूट क्या है? अब आप बताओ, क्या दुनिया में ऐसी कोई संख्या है जिसकी 2 बार गुणा करने पर -36 आ जाए? क्या दुनिया में ऐसी कोई संख्या उपलब्ध है? बताओ बच्चों, जिसकी 2 बार गुणा करने पर क्या आ जाए? -36। भाई पॉजिटिव की अगर पॉजिटिव में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव की अगर नेगेटिव में गुणा करेंगे क्या आएगा? नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव की नेगेटिव में गुणा करेंगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा। अब यहां पर समस्या यह है कि 2 बार गुणा करने पर सेम ही संख्या की नेगेटिव आना चाहिए, जो संभव नहीं है। तो फिर इंसान ने एक तरीका सोचा कि भैया चलो, हमें तो नहीं दिख रही, शायद भगवान की कल्पनाओं में हो। तो इंसान ने मेरे प्यार भी माना कि भैया ये क्यों नहीं निकल पा रहा, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है बच्चों? माइनस आ रहा है। तो इंसान ने ये माना कि चलो आज से -1 के अंडर रूट को क्या कहते हैं हम लोग? आयोटा। क्या कहते हैं? आयोटा। भाई -1 का अंडर रूट हमें नहीं पता इंसानों को, शायद भगवान को पता हो। कि मान लीजिए ऐसी कोई संख्या जिसकी 2 बार गुणा करने पर -1 आ जाए, वो क्या है? आयोटा। इसको क्या बोलते हैं बेटा? आयोटा। ये एक इमेजिनरी संख्या है, ये एक काल्पनिक संख्या है, ठीक है ना? यानी कि इसका मतलब क्या हो गया प्यारे भाई? आयोटा गुणा आयोटा क्या हो गया? आयोटा का स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये आयोटा क्या है बच्चों? एक इमेजिनरी नंबर है, एक काल्पनिक संख्या है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। वो कि आप वास्तविक ऐसी कोई संख्या नहीं जानते जिसकी 2 बार गुणा करने पर क्या आ जाए? -1 आ जाए। लेकिन मान लिया कि कल्पनाओं में कोई ऐसा नंबर होता है। तो जब मैं आपसे -36 का अंडर रूट पूछता हूं तो इसका मतलब होता है 36 गुणा -1। तो 36 का अंडर रूट तो क्या आएगा बच्चों? 6 आएगा 36 का अंडर रूट। और ये -1 है, -1 का अंडर रूट क्या आएगा? आयोटा। यानी कि ये 6 आयोटा हुआ। और आयोटा क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है, एक काल्पनिक संख्या है। यानी कि -36 का अंडर रूट क्या हो गया बच्चों? एक इमेजिनरी नंबर, एक काल्पनिक संख्या हो गया। तो वो ये सब क्या है बेटा? अंडर रूट -5, अंडर रूट -14, ये सब क्या है भाई? काल्पनिक संख्याएं हैं। इनको नंबर लाइन पर कहीं भी नहीं लिखा जा सकता। तो रियल नंबर्स वो हैं जिनको नंबर लाइन पर लिख सकते हैं। इमेजिनरी नंबर्स वो हैं जो इस लाइन पर कहीं भी नहीं आएंगे। समझ में आ गया बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, या हिंदी में इसको कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर हिंदी में क्या कहते हैं प्यारे दोस्त? इसको सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याओं का मतलब एक ऐसी संख्या जिसके अंदर वास्तविक संख्या भी आ जाए प्लस इमेजिनरी संख्या भी आ जाए। लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि रियल नंबर्स भी आ जाए और इमेजिनरी नंबर भी आ जाए। ठीक है, जैसे कि प्यारे दोस्त, जैसे कि 5 + 2 आयोटा। ठीक है सचिन, 5 + 2, यहां 5 क्या है? एक रियल नंबर है। देखो यहां दिख रहा है आपको, नंबर लाइन पे दिख रहा है। और आयोटा क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है। तो रियल प्लस इमेजिनरी यानी कि क्या आ गया? ये कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों सबको समझ आ गया? जितने भी बच्चे हैं क्या उनको समझ आया कि भाई रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? स्टूडेंट, क्या आपको बात समझ में आ चुकी है? एक बार कमेंट में यस लिख दीजिए। क्योंकि जब आप यही नहीं जानोगे भैया संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, तो फिर आप सवाल कैसे करोगे? सवाल की भाषा ही नहीं समझ पाओगे आप। अरुण शर्मा कह रहे हैं सर दोबारा शुरू करो।
क्यों बेटे, आप मेरे मौसी के लड़के हो कि मैं दोबारा शुरू करूं? तुम्हें दोबारा देखने में कौन से तुम्हारे आंखों में दरार आ रही है पढ़ लेने में? है सचिन, तरेड़ आ रही है तुम्हारी खोपड़ी में दोबारा पढ़ लेने में कि मास्टर ही दोबारा पढ़ाएगा? इतने आलसी हो तो कैसे 12 घंटा तुम चाइना के बॉर्डर पे खड़े रहोगे भाई? हैं? ऐसे लड़के भी सचिन एसएससी जीडी में जाने का सपना देख रहे हैं जो कुर्सी से 5 मिनट खड़े होकर चल नहीं सकते, फिर कहते हैं सरकार नौकरी नहीं देती। अबे अपनी हालत तो देखो भाई, किसी लायक भी हो तुम? ये वो लड़के हैं जो सुबह उठ के डेली 15 मिनट सौरभ जोशी की शादी का ब्लॉग देखते हैं, फिर दोपहर तक खिकियाते हैं, फिर खाना खा के नाक तक और सो जाते हैं दोपहर में, और फिर शाम को सरकार को गाली देते हैं नौकरी नहीं दे रही। हवा में बेटा कुछ नहीं होता। मेहनत, मेहनत आपके हाथों से गायब हो चुकी है। शारीरिक श्रम आप नहीं करते, मानसिक श्रम आप नहीं करते, रिजल्ट आपको पूरा चाहिए। बिना मेहनत किए परिणाम पाने की ये जो लालसा है ना, ये जो राक्षसों वाली लालसा है, ये बर्बाद कर रही है आपकी जनरेशन को। तो मेहनत को अपना हथियार बनाइए, ठीक है जी। बहुत जरूरी है। लव यू फ्रॉम त्रिपुरा। लव यू जी। ये प्रभात क्या कह रहा? दूसरों कमेंट दिख रहे हैं क्या? हैं? एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन पे भी हैं? बंद करो। ये प्रभात नाम का दुष्ट पढ़ने के बजाय पता ना किसको लव यू बोल रहा कमेंट में। हाँ, दीपक कह रहे हैं जीडी में थोड़ा स्लो पढ़ाइएगा बेटा, पेपर 2 महीने बाद है। एग्जामिनर से भी कहना कि थोड़ा 2 साल बाद पूछो पेपर। ऐसे नहीं होता मेरे भाई। आप हमको स्लो करने के बजाय खुद को फास्ट करने पे ध्यान दो। समझ में आया ना? अब हमें बराबरी करने चाइना से, चाइना तो अंधाधुंध तरक्की कर रहा है, अब हम चाइना से थोड़ा ना बोलेंगे भाई साहब थोड़ा कम काम करो, थोड़ा कम सामान बनाओ। हमें क्या करना है? अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपनी फैक्ट्री ज्यादा लगानी है, अपना प्रोडक्शन ज्यादा करना है। दूसरा आदमी थोड़ा ना रुकने वाला है। समझ में आई ना बात? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे। तो प्यारे भाई हमने आपको समझा दिया रियल नंबर्स, वो सभी नंबर जो नंबर लाइंस पर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे प्यारे दोस्तों। अब रियल नंबर्स को यानी कि वास्तविक संख्याओं को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया, इंटीजर यानी कि पूर्णांक और डेसिमल यानी कि दशमलव। ठीक है, रियल नंबर्स को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया, इंटीजर और दशमलव, पूर्णांक और दशमलव। इंटीजर मैंने आपको समझा दिया है कि भाई ये जितने भी हैं, जहां ना दशमलव में आ रहा है ना बटे में कुछ आ रहा है, वो सब क्या है? पूर्णांक है। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 ये सब क्या है बच्चों? पूर्णांक है। 0 भी एक पूर्णांक या इंटीजर होता है जो कि न्यूट्रल इंटीजर है। उसके बाद हमको जानना है दशमलव। दशमलव प्यारे बच्चों 2 टाइप के होते हैं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल या हिंदी में शांत दशमलव क्या होते हैं? जहां दशमलव के बाद लिमिटेड अंक होते हैं भैया। जैसे कि आपने सामने लिखा हुआ है 0.37 है सचिन, 0.37 दशमलव के बाद 2 ही अंक हैं, खत्म है। फिर 0.8 दशमलव के बाद 1 ही अंक है, खत्म है। फिर 0.5192 दशमलव के बाद 4 ही अंक है, खत्म है। फिर दशमलव के बाद मैं गिन सकता हूं 27.614 3 ही अंक है, खत्म है। फिर तो ये क्या है? शांत दशमलव है। दशमलव के बाद कुछ ही अंक है, फिर इसमें शांति पड़ गई, इसकी कलेजे को ठंडक पड़ गई। ठीक है ना? दूसरा होता है अशांत दशमलव या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग आप समझते हैं, ऐसे दशमलव जिनके कलेजे में कभी शांति ना पड़े, जो दशमलव के बाद जहां पे अनंत अंक होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते। ठीक है ना? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है प्यारे भाई
7777777777777 डॉट 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 डॉट। समझ में आया ना? तो यहां दशमलव के बाद 7 पूरी दुनिया का कागज खत्म कर लो, लेकिन यहां दशमलव के बाद 7 आना बंद नहीं होगा। तो ये क्या है प्यारे बच्चों? अशांत दशमलव है। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है 0.8191919191919191919 ऐसी चलता रहेगा। तो यहां दशमलव के बाद ये 0.8191919 आना कभी बंद नहीं हो रहा। ये कैसा दशमलव है बच्चों? अशांत दशमलव, इनफाइनाइट तक चल रहा है। ये भी है जैसे 0.5143260178 ऐसी कुछ ना कुछ आता रहेगा, कभी भी ये शांत नहीं होगा। तो ये क्या है बच्चों? अशांत दशमलव है। लेकिन अब एक बात आपको और समझनी है बड़ी डिटेल में। ये जो दशमलव है ना मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा, ये जो अशांत दशमलव है, इस अशांत दशमलव की भी 2 प्रजाति हैं, ठीक है ना? ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसके भी 2 प्रकार के होते हैं। ये संख्याओं का वर्गीकरण है, संख्याओं को हम बांटते जा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है जी। चलिए, तो दशमलव हमको अच्छे से समझना है। शांत दशमलव मैंने आपको प्यारे बच्चों बता दिया। अशांत दशमलव जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है जी। चलिए, ठीक है। शांत दशमलव जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपके सामने क्या लिखा हुआ है? 0.8 शांत दशमलव। दशमलव के बाद क्या अंक है? एक ही अंक है। जितने भी शांत दशमलव हैं सभी को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। जितने भी शांत दशमलव हैं उनको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि आपके सामने लिखा है 0.8। बच्चों मेरा मन है ये दशमलव हटाने का, तो मैं कैसे हटाऊंगा? दशमलव हटा दीजिए मेरे प्यारे भी, एक ही अंक है तो नीचे किससे भाग दे देंगे? ये किससे कट गया? 2 से कट गया, यानी कि 4/5। तो ये 0.8 शांत दशमलव है, इसको भिन्न में कैसे लिखोगे आप? 4/, भिन्न मतलब ऊपर भी हो नीचे भी हो, बटे में अंश बटे हर। इसके बाद है 0.73। 0.73 में दशमलव के बाद 2 अंक है। भिन्न में किसी भी शांत दशमलव को भिन्न के रूप में a/b के रूप में लिखा जा सकता है। तो दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव हटाइए तो हम किससे भाग दे देंगे? 100 से, यानी कि 73/100। सबको मेरी बात समझ में आ गई? आपके सामने लिखा हुआ है 5.24 शांत दशमलव है। दशमलव के बाद कितने अंक है? मात्र 2 अंक है। तो अगर दशमलव हटाऊंगा, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो नीचे किससे भाग दूंगा? 2 0, यानी कि 100 से। ये 4 से कट भी गया, क्या आ गया? 131/25। तो आप लोगों ने सीखा कि किसी भी शांत दशमलव को इस तरीके से भिन्न में बदला जा सकता है, ठीक है ना बच्चे? अब अशांत दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल 2 प्रकार के होते हैं। एक दशमलव जो नॉन टर्मिनेटिंग अशांत तो है बट रिपीटिंग है। रिपीटिंग यानी कि पुनरावर्ती दशमलव, बार बार एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है। अशांत दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अशांत दशमलव तो है, लेकिन अशांत में भी एक यहां पे शर्त आ गई, रिपीटिंग डेसिमल, बार बार एक ही पैटर्न को रिपीट करेंगे। समझ में आया? बार बार एक ही पैटर्न को रिपीट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने लिखा है 0.666666 डॉट 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 डॉट, ठीक है बच्चे? 0.666, कभी 6 बंद नहीं होगा इसका आना, 6 जिंदगी भर चलता रहेगा। 0.66666 डॉट 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 अनंत तक। तो ये क्या है बच्चों? अशांत दशमलव है भाई। दशमलव के बाद कभी 6 आना बंद नहीं हो रहा, इनफाइनाइट तक चल रहा है, तो कैसा दशमलव हुआ? अशांत। लेकिन जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहां पे बार बार एक ही संख्या आ रही है दशमलव के बाद। सचिन कौन सी? 6। 0.66666 ही आ रहा है, यानी कि ये हो गया 0.6 के ऊपर बार। क्या लिखेंगे इसको शॉर्ट में? 0.6 के ऊपर बार, यानी कि 0.6 बार बार आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? 6 बार बार आ रहा है। क्लियर है? क्लियर हुआ बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर। तो यह कहलाता है अशांत दशमलव, लेकिन बार बार एक ही संख्या को रिपीट करने वाला। इसको भी भिन्न में बदला जा सकता है।
जितने भी अशांत लेकिन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं उनको भी फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे भाई आपके सामने 0.6 बार है, ठीक है बच्चों, ऐसा चिन्ह सुनते रहेगा 0.6 बार। तो इसकी भिन्न में वैल्यू कैसे निकालते हैं बताइए। मैं आपको जब सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा इससे अगला, तो मैं आपको सिखाऊंगा मेरे प्यारे भाई कि किसी भी रिपीटिंग डेसिमल को कैसे भिन्न में बदलना है, लेकिन अभी नहीं, ठीक है ना। अभी के लिए आप समझ लीजिए, यहां दशमलव हटा दो, ऊपर का बार हटा दो, किससे भाग दे दीजिए 9 से। जितना बार होगा उतना 9 से भाग देना है। 6 बटे, ये किससे कट गया, यानी कि 2/3। आप अपनी कॉपी में भाग करके देख लो या मोबाइल से कैलकुलेटर से भाग करके देख लो। 2 को 3 से, 2 को 3 से भाग करके क्या आता है मेरे भाई, अगर आप 2 को 3 से भाग करेंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, तो दशमलव लगा के क्या बढ़ाओगे, अब जाएगा 3 छिंग 18, क्या बच गया 2 बच गया, फिर दशमलव लगा रखा 0 बढ़ा लेंगे 3 छिंग, फिर 2 बच गया, फिर 0 बढ़ा लेंगे 3 छिंग 18। तो भाग देने पर क्या आएगा बच्चों, 0.6666 ये आ रहा है कि नहीं। यानी कि प्यारे दोस्तों 0.6666 को किसमें भिन्न में लिखोगे तो क्या आएगा 2/3। समझ में आ गया बच्चों। तो किसी भी अशांत लेकिन रिपीटिंग डेसिमल को, पुनरावर्ती दशमलव, पुनः मतलब बार बार, आवर्ती, आवर्ती मतलब बार बार, पुनः मतलब एक ही संख्या, सेम पैटर्न, जो बार बार रिपीट हो उसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, हिंदी में इसका नाम क्या है, पुनरावर्ती दशमलव। जैसे कि एक और एग्जांपल है 0.717171717171 ये चल रहा है बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो यहां पर 0.7 बार बार आ रहा है, 71 बार बार क्या आ रहा है, 71 71 71 71 71 71। पूरी दुनिया की कलम है और लेखनी आप जो खराब कर दीजिए, 0.71 नहीं रुकेगा। ये क्या हुआ, 0.71 के ऊपर बार, 0.71 बार बार। ठीक है, तो इसको भी आप भिन्न में लिख सकते हैं। दशमलव हटाओ, कितने अंकों पे बार है, 2 अंकों पे बार है, तो 2 बार 9 से भाग कर दीजिए। आप अपनी कॉपी में भाग करके देखो 71 को 99 से क्या आता है, यही आएगा। ठीक है, तो भैया जितने भी अशांत लेकिन रिपीटिंग डेसिमल है उनको भिन्न में बदल के लिखा जा सकता है। जितने भी शांत दशमलव हैं उनको भी भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। अगला आता है प्यारे भाई अनावर्ती दशमलव। अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, दशमलव अशांत होगा, लेकिन वहां कोई भी एक पैटर्न रिपीट, कोई भी एक पैटर्न रिपीट नहीं होगा, कभी भी कुछ भी आता रहेगा। अशांत दशमलव तो है लेकिन अनावर्ती है, बार बार किसी भी संख्या का रिपीटेशन नहीं है, किसी भी पैटर्न का रिपीटेशन नहीं है। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल के लिए लिखा है 0.7132619805 ... ये तो पागलों की तरह कुछ भी आ जा रहा भाई, ऐसा चिन्ह 0.7132619805, फिर 7122546 ऐसी चलता रहे, कभी खत्म नहीं हो। ठीक है भाई, तो ये क्या है बच्चों, ये एक अशांत दशमलव है लेकिन यहां कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीटेशन नहीं है किसी भी पैटर्न का। तो ये क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, या हिंदी में अनावर्ती दशमलव है। क्या है, अनावर्ती दशमलव। क्या आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता है, नहीं भाई, ये तो मैंने यहां पे लगभग लिखा है, इसके आगे भी तो कुछ ना कुछ आता रहा होगा अनंत तक। जब मुझे कोई इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं है तो क्या मैं इसको भिन्न में बदल पाऊंगा, यानी कि अनावर्ती दशमलव को भिन्न के रूप में बदल के नहीं लिख सकते। समझ में आया प्यारे दोस्तों, मुझे लगता है हर बालक को समझ में आ गया है। ठीक है दोस्त, तो शांत दशमलव को भी भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। अशांत दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। अशांति 2 तरीके से मच सकती है ना, एक तो कोई पॉजिटिव सुधार लाने के लिए, एक बर्बादी लाने के लिए। ठीक है ना, तो यहां जो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है इनको भी भिन्न में बदल सकते हैं। पर जो नॉन टर्मिनेटिंग अशांत लेकिन जो नॉन रिपीटिंग हो, लगा नॉन यानी कि ना रिपीट होने वाला, ठीक है, उसको भिन्न के रूप में बदल के नहीं लिख सकते हो कि आपको यही नहीं पता कि आगे आएगा क्या, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो इसको भिन्न में नहीं बदल पाओगे।
सबको समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही समझ में आया। तो जब इंसान ने दशमलव के इस व्यवहार को समझा, ठीक है बच्चों, जब इंसान ने दशमलव के इस व्यवहार को समझा तो उसने वास्तविक संख्याओं की दो प्रजाति बना दी। ठीक है, रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याओं की दो प्रजाति बना दी है सचिन। एक प्रजाति को कहा रैशनल नंबर परिमेय संख्या, दूसरे को कहा इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, तो यानी कि वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं, देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि वास्तविक संख्याएं होते हैं पूर्णांक और दशमलव। ठीक है बच्चे, पूर्णांक और दशमलव। लेकिन दशमलव का गहन अध्ययन करने पर ये दशमलव पता चले हमें। यहां से इंसान ने वास्तविक संख्याओं की दो प्रजाति बना दी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर या परिमेय संख्या क्या होती हैं? वो संख्याएं जिनको P बटे Q रूप में, P बटा Q रूप क्या होता है? अंश बटा हर, अंश बटा हर रूप में लिखा जा सकता है, जिनको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। वो संख्याएं जिनको भिन्न के रूप में P बटा Q रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, लेकिन यहां ऊपर भी क्या आना चाहिए? ये P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक। P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, यानी कि बिना दशमलव का होना चाहिए। P और Q क्या होने चाहिए बच्चों? पूर्णांक। समझ में आई भाई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो वो सभी संख्याएं जिनको P बटे Q रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या कहलाती हैं, जहां ऊपर और नीचे क्या होगा? P और Q पूर्णांक, इंटीजर होगा। और एक बात और, ये जो Q जो नीचे आ रहा है, ये जो Q नीचे आ रहा है, इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि गणित में आप जीरो से भाग नहीं दे सकते। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब ये इसके एग्जाम्पल हैं प्यारे दोस्तों रैशनल नंबर के। तो जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं, मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है प्यारे भाई 9। 9 क्या है? एक पूर्णांक है। 9 क्या है? एक इंटीजर है, नंबर लाइन पे होता है। तो 9 को आप लिख सकते हो P बटा Q रूप में 9 बटा 1 लिख सकते हो भाई। 9 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, यानी कि 9 को P बटा Q रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि 9 क्या है? एक परिमेय संख्या है। जितने भी पूर्णांक हैं सब परिमेय संख्याएं होती हैं। आपके सामने लिखा मेरे प्यार भी माइनस का 7। क्या लिखा हुआ बच्चों? -7 को क्या लिख सकते हो आप? -7 बटा 1। -7 क्या एक पूर्णांक है? पूर्णांक नंबर लाइन पर आता है बच्चों। और 1 क्या है? ये भी पूर्णांक है। तो यानी कि P बटा Q रूप हो गया कि नहीं? देखो पूर्णांक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, इंटीजर्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, यानी कि -7 भी क्या हुआ बच्चों? रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं सारे के सारे क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है भाई, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। 5/7 क्या है बच्चों? परिमेय संख्या है। 5 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है। 31/4 क्या है? परिमेय संख्या है। -8/13 क्या है? परिमेय संख्या है। ऊपर भी -8 पूर्णांक, नीचे भी 13 पूर्णांक। आपके सामने लिखा हुआ है प्यारे बच्चों 88 या 0.82 लिखा हुआ है। 0.8 क्या है बच्चों? शांत दशमलव है। शांत दशमलव है कि नहीं? इसको क्या लिख सकते हो आप? 82/100। 82 ये किससे कट जाएगा? 41 आ गया P बाई Q रूप, यानी कि 0.82 क्या है? परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। 22/7 क्या है बच्चों? बताइए 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। 22 भी पूर्णांक है, नीचे 7 भी पूर्णांक है, P बाई Q रूप। ये क्या है? 0.4444444 आता जा रहा है। एक पैटर्न रिपीट हो गया। मैंने आपको बताया ये कैसा दशमलव हो गया? ये कैसा दशमलव हो गया? रिपीटिंग डेसिमल हो गया कि नहीं हो गया प्यारे बच्चों? तो हर रिपीटिंग डेसिमल को किस में लिखा जा सकता है? भिन्न में। 0.4444444 का मतलब है 0.4 के ऊपर तो दशमलव हटाओ, बार हटाओ, किससे भाग देते हो आप? आ गया। यानी कि ये भी कैसा दशमलव है? ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। 0.56 बार बार क्या आने लग रहा है अब? ये भी क्या हो गया? परिमेय संख्या। ये भी परिमेय संख्या है। 12 भी क्या है बच्चों? परिमेय संख्या। क्योंकि 12 को क्या लिखोगे? 12/1
1। -247 क्या है? क्या है? परिमेय संख्या। -247 को क्या लिख सकते हो? -247 बटा 0 भी क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर। तो आपके सामने जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं वो सब क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं, जिनको भी p बटा q रूप में लिखा जा सकता है। बस ऊपर भी पूर्णांक हो, p भी और q भी, वो सब क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर या परिमेय संख्या कहलाते हैं। तो अभी अभी मैंने आपको यह बताया कि दशमलव क्या होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव को भी भिन्न में बदला जा सकता है सचिन, और अशांत दशमलव में जो रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, अशांत तो हैं लेकिन क्या है? रिपीटिंग है, पुनरावृत्ति कर रहे हैं एक ही पैटर्न की, उनको भी भिन्न में लिखा जा सकता है p बटे q रूप में। यानी कि प्यारे दोस्त ये बताइए कि ये क्या बन गया? फिर मुझे ये बताना सब बच्चे कि भाई ये क्या है? क्या है ये? रेशनल नंबर्स। ये रेशनल नंबर्स होता है मेरे भाई। मुझे लगता है हर एक बच्चों, या हिंदी में परिमेय संख्या। क्या होता है बच्चों? परिमेय संख्या। हर बच्चे को समझ में आ गई होगी यहां तक बात। बहुत सिंपल और आसान तरीके से मैंने समझाया। ये सब क्या है? रेशनल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। अंकित कह रहे हैं सर प्लीज यूज इंग्लिश। अरे इंग्लिश जानने वाले जीडी में क्या कर रहे हैं? अगर आप प्यारे दोस्तों इंग्लिश जानते हो और आप हिंदी नहीं समझ सकते, भाई शांत दशमलव आप नहीं समझ सकते, तो काहे जीडी में उलझे हो? फिर आप सीटसल की तैयारी करिए। आप हैं बच्चों, आप क्यों फिर यहां उलझे हो? फिर आप वही कंपटीशन कम करो हमारे बच्चों के लिए जिनको इंग्लिश नहीं आती बिल्कुल भी। हम मत रहो फिर। अब सीटसल का 12वीं पास तो हुई, सीटसल का परीक्षा दीजिए। ठीक है, चलो। तो रेशनल नंबर्स या फिर क्या हो गया? ये परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, आगे समझिएगा प्यारे दोस्तों। तो रियल नंबर को 2 हिस्सों में बांटा गया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर यानी कि जिनको p बटा q रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, p और q पूर्णांक होने चाहिए। मैंने आपको सारे एग्जांपल बता दिए मेरे भाई। जितने भी इंटीजर्स हैं सारे रेशनल नंबर हैं, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं सारे रेशनल नंबर हैं, जितनी भी ये 5/7 31/4 भिन्न है सब रेशनल नंबर हैं। ठीक है, अब आता है आपके सामने इर्रेशनल नंबर या हिंदी में अपरिमेय संख्या। अपरिमेय सब जानते हैं, किसी शब्द के आगे ए लग गया इसका मतलब क्या है? ए इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या वो हो गया जो संख्याएं रेशनल नहीं होती, यानी कि जिनको p बटा q रूप में नहीं लिखा जा सकता। समझ में आया? आप बोलोगे हां सर। वो सभी संख्याएं जिनको p बटा q रूप में नहीं लिखा जा सकते, यानी कि जिसे 2 इंटीजर के अनुपात में नहीं लिखा जा। ये p और q क्या है बेटा? इंटीजर्स या पूर्णांक। ये दो पूर्णांकों को हम लोग क्या कर रहे हैं? भागी तो कर रहे हैं। यानी कि वो सभी संख्याएं जिनको 2 अनुपात के रेशियो के रूप में या भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो सभी संख्याएं, वो नंबर्स जिनको p बटा q फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो सब क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। ऐसा चीज समझ में आया? इतने सा फर्क है बस। रेशनल नंबर को p बटा q रूप में लिख सकते, इरेशनल नंबर को नहीं लिख सकते। जहां p और q क्या है? पूर्णांक है। एग्जाम्पल की इरेशनल नंबर की कोई एग्जैक्ट वैल्यू निकलती ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए प्यारे दोस्तों, मैं आपके सामने पूछूं, बताइए √2 क्या है? √2 बताइए। किसी भी बालक से ये पूछ लिया जाए ना कि 4 का अंडर रूट क्या होगा, 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो सब बच्चे बता देंगे क्या सर? 2, क्योंकि 2 दूनी। लेकिन मैं आपसे पूछूं 2 का अंडर रूट क्या होगा? कोई नहीं बता पाएगा। 2 के अंडर रूट का मतलब एक ऐसी संख्या बताइए जिसकी 2 बार गुणा करने पर क्या आ जाए? 2 आ जाए। ऐसी कोई संख्या एग्जैक्ट पता ही नहीं जिसकी 2 बार गुणा करने पर क्या आ जाए?
दुनिया में ऐसी कोई एग्जैक्ट संख्या है ही नहीं जिसकी 2 बार गुणा करने पर क्या आ जाए बच्चों, 2 आ जाए। तो इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगी, आप इसकी लगभग वैल्यू निकाल सकते हो, और इसकी लगभग वैल्यू आप क्या होगी बेटा, 1.414 डॉट 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 आगे तक चलता रहेगा, अनंत काल तक, कभी नहीं रुकेगा प्यारे दोस्तों। यानी कि √2 की जो वैल्यू है प्यारे दोस्तों, पहली बात तो वो एग्जैक्ट निकलेगी नहीं, और √2 की जो वैल्यू है वो क्या है सचिन, एक अशांत दशमलव है। कैसा दशमलव है, अशांत। लेकिन यहां दशमलव के बाद कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं होता, यानी कि 2 का √1 अशांत दशमलव है और कोई पैटर्न रिपीट नहीं होता, एक अनावर्ती दशमलव है। समझ में आया? तो √2 की आप लगभग ही वैल्यू निकाल सकते हैं कि इसकी वैल्यू 1.414, आगे पूरी विश्व का कागज खत्म हो जाएगा, ये रुकेगी नहीं। यानी कि √2 की ये जो वैल्यू है प्यारे बच्चों, क्या आप इसको भिन्न में लिख सकते हो? है सचिन, ये √2 की ये जो वैल्यू है 1.414 डॉट 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 खत्म नहीं हो रहा कभी भी, क्या इसको भिन्न में लिख सकते हो? नहीं भाई, जब आपको ये वैल्यू पता ही नहीं है एग्जैक्ट, तो इसकी भिन्न बनाओगे कैसे? नहीं बता सकते ना आप, बोलो। यानी कि इसको P/Q रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए √2 क्या हुआ फिर, एक इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या हो गया। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 3 का अंडर एग्जैक्ट नहीं निकलता। 11 का √1 अपरिमेय संख्या है, 28 का √1 अपरिमेय संख्या है। इनकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती, जब नहीं निकलेगी तो उसको P/Q रूप में लिखा भी नहीं जा सकता। ठीक है ना? पाई, बहुत सारे बच्चों को डाउट है, सर पाई क्या होता है? क्या पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? आपके पेपर में सवाल भी आया है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर पाई का मान 22/7 होता है, ऐसी लगता है पाई का मान 22/7 होता है। ये एक गलत बात है मेरे प्यारे भी, पाई का मान 22/7 एग्जैक्ट नहीं होता। पाई की लगभग वैल्यू 22/7 होती है, लगभग। ये साइन है लगभग बराबर का, ये बिल्कुल सीधे डंडे, ये साइन है बराबर का, ये साइन है लगभग बराबर का। तो पाई की लगभग वैल्यू 22/7 के बराबर होती है, क्योंकि एग्जैक्ट पाई की जब खोज इंसान ने करी है, तो एग्जैक्ट पाई की जो वैल्यू है मेरे प्यारे भी, वो होगी क्या, 3.14159, ऐसी है क्या, डॉट 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 करके आती रहती है। ठीक है ना? यानी कि पाई की जो वैल्यू है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है, एक अशांत दशमलव है। कैसा दशमलव है? अशांत दशमलव है। पाई की वैल्यू अशांत दशमलव है, और कोई भी पैटर्न दशमलव के बाद रिपीट होके नहीं चलता है। ठीक है ना? यानी कि पाई की एक एग्जैक्ट वैल्यू उपलब्धि नहीं है दुनिया में, है सचिन? पाई की एक एग्जैक्ट वैल्यू उपलब्धि नहीं है, इसलिए पाई को फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता। यह तो पाई की लगभग वैल्यू लिखी है 22/7 इंसान ने। ठीक है बच्चों? तो 22/7 अगर आपसे कहूं, 22/7 तो क्या है बेटा, ये रेशनल नंबर। लेकिन जब मैं आपसे पूछूं पाई, तो पाई क्या है, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। कि पाई की वैल्यू जो है वो अशांत दशमलव है, कोई पैटर्न उसमें नहीं बनता, तो उसको भिन्न में भी नहीं बदल सकते। ठीक है बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, अच्छी तरीके से समझ में आ गया। आपके सामने एक नंबर लिखा है 0.64328795 डॉट 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 डॉट, ये कैसा दशमलव बच्चों, अशांत। क्या आएगा आगे, कोई पता है? जब आगे क्या आएगा कुछ पता ही नहीं, तो इसकी भिन्न बना पाओगे क्या? जब इसकी भिन्न ही नहीं बनेगी P/Q रूप, तो कैसा नंबर है ये इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि आप लोगों ने ये जाना प्यारे दोस्त, क्या जाना आप लोगों ने, कि जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं,
कितना देखो हमने रिलेट कर दिया। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं उनकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती और इनको भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ये क्या कहलाते प्यारे बच्चों? यही इरेशनल नंबर यही इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। ठीक है, बताओ समझो, बताइए समझे? तो रेशनल नंबर या परिमेय संख्या क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। लेकिन नॉन टर्मिनेट अशांत, लेकिन जो कोई पैटर्न रिपीट ना करते वो क्या है? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। क्लियर है? तो सबसे परिमेय अपरिमेय समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना क्या जरूरी है? दशमलव। इसलिए मैंने आपको दशमलव पहले पढ़ाया। मुझे लगता है सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं मेरे भाई, फिर हम क्लास खत्म भी करते हैं, कि जो रैशनल नंबर होते हैं परिमेय संख्या, वो क्या क्या होते हैं? जितने भी पूर्णांक हैं सारे के सारे क्या हैं? रैशनल नंबर। जितने भी शांत दशमलव है टर्मिनेटिंग डेसिमल, वो क्या है? जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव तो हैं लेकिन क्या? रिपीटिंग डेसिमल, सारे के सारे क्या है? रैशनल नंबर। समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे समझिएगा, सारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग। शॉर्ट में इसका नाम क्या है? नॉन रिकरिंग का मतलब होता है आवर्ती, बार 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 बार। ठीक है ना? तो नॉन रिकरिंग का मतलब बार बार नहीं। ठीक है बच्चों? तो जितने भी अशांत और अनावर्ती दशमलव हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए पाई, √3, √2। समझ में आया? अरे वो तो ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए मुझे लगता है समझ में आया। एक सवाल आप मुझे बता दीजिए इस पे, और कल हम इस पर सवालों को करेंगे। बताइए जी। अनवी का डाउट है सर √28 को 7 × 4 भी तो लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल जी, √28 को 7 × 4 लिख सकते हैं। 4 का अंडर रूट तो आप निकाल लोगे 2, 7 का अंडर रूट कैसे निकालोगे? तो ये क्या बन गया बच्चे? इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या ही रहा ना। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो रेशनल भी है और पूर्णांक भी है? 1/2 पूर्णांक नहीं है, एक भिन्न है। √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। 3 ऐसा है जो इंटीजर भी है और बेटा इंटीजर भी है और रेशनल नंबर भी है, क्योंकि 3 को आप क्या लिख सकते हो? 3 बटा, है ना, p/q रूप हो गया। इस तरह के सवाल आते हैं पेपर में, अभी आया था जीडी की परीक्षा में।